लखनऊ में राजलोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हर चुनाव में ईवीएम के जरिए धांधली कर सत्ता हासिल कर रहे। सुनील सिंह ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में ईवीएम जलाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए देश में एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन हमेशा सामाजिक न्याय, संविधान और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। उनका दावा है कि देश की जनता अब भाजपा की कार्यशैली और राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। किसानों के मुद्दे पर भी सुनील सिंह ने सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि किसानों को हवाई जहाज में बैठाकर घुमाने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अभी आपने कहा कि दिल बड़ा करना चाहिए, तो अफसर खुद क्या चुनता है, दिल बड़ा करना चाहिए। कांग्रेस तो 17 सीटों पे समझौता करके इससे ज्यादा क्या बड़ा दिल करेगी। 80 में से आप 17 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं और उसके बाद में जो नतीजा आ रहा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो नतीजा था उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। सीट बड़ी समाजवादी ने लड़ी हुई है, अन्य दलों ने लड़ी। सुनील सिंह जी, आप कहिए कि लोकदल की राजनीतिक पहचान कैसे बनेगी? लोकदल की राजनीतिक पहचान उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र बचाने के लिए लोकसभा में थी। लोकसभा में भले ही लोकदल ने सीट नहीं मांगी, लेकिन लोकतंत्र बचाने की राहुल गांधी की उस लड़ाई में तब साथ दिया जब नीतीश जी ने और आरएलडी ने साथ छोड़ा और लोकदल साथ खड़ा था कि इस देश का लोकतंत्र बचाने को, संविधान बचाने को, 400 पार से भाजपा को रोकने को लोकदल खड़ा था और लोकदल ने साथ दिया बिना सीट के। अब आने वाले समय में विधानसभा में निश्चित रूप से जान लीजिए कि लोकदल भी चुनाव में आएगा, मैदान में आएगा और सम्मान मिलेगा। उसमें हमें कोई ऐसा शक नहीं है और हमें कहीं कोई शक नहीं है और सीट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आपस में हो जाएगी बात। आज देश का लोकतंत्र 2029 का रास्ता उत्तर प्रदेश के 27 के रास्ते से निकलेगा, इसलिए उत्तर प्रदेश जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश जीत के रहेगा, जो उसके जीत के रहेगा, जिसमें लोकदल की भूमिका भी महत्वपूर्ण। सुनील जी